चले कि नाम जप या मंत्र सिद्ध हो गया है, उसकी क्या अनुभूति होती है? भगवत साक्षात्कार हो जाता है। उसका प्रमाण स्वयं भगवान देते हैं कि अब आपका काम हो गया। आत्मानंद का अनुभव, भगवान के रूप का दर्शन, भगवान की लीलाओं में प्रवेश, निरंतर बिना प्रयास के जैसे दिल धड़क रहा है ऐसे नाम चल रहा है, आंखों के सामने लीला चल रही, अशुभ प्रवाह हो रहा, रोमांच हो रहा है। फिर वो तो जब सिद्ध हो जाता है तो विविध प्रकार की भागवतिक अनुभूतियाँ उसके हृदय में होने लगती हैं। दूसरे से किसी से प्रमाण लेना थोड़ी होता है कि आप बताओ हम सिद्ध हो गए कि नहीं। वो तो अपने आप अनुभव, जैसे हम छक जाते हैं तो हमें पता होता है ना कि हम छक गए, ऐसे ही जब नाम का प्रभाव भगवत साक्षात्कार करवा देता है तो अपने को ही तो अनुभव होता है कि अब काम हमारा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका काम हो जाता है वो भजन बंद कर देता है, उसका और भजन होता है। भजन की भूख बढ़ जाती है, प्रेम में और भजन बढ़ जाता है, और भगवान से मिलन की व्याकुलता होती है, मिल के फिर मिलन की व्याकुलता होती है। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संयोग न मानही, देखें भरी भरी नयन। न तन से दूरी न मन से दूरी, पर फिर भी मिलने की चाह। यही भगवत स्वरूप का महिमामय रूप है। उसी में आसक्त चित्त होकर निरंतर डूबा रहना, ये सिद्ध महापुरुषों का स्वरूप है। और सिद्ध की जो पहचान है वो ये है कि सबसे पहली बात, वो ममता किसी से नहीं करता। जो ममताहीन है, ना अपने शरीर से, न शरीर संबंधियों से, ना किसी से वो सम्मान चाहता है, किसी से भी सम्मान नहीं चाहता। सम्मान मिलने पर भी उसे अंदर से स्वीकार नहीं करता, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, एक परमात्मा है। तो परमात्मा से थोड़ी सम्मान चाहेगा, अपने इष्ट से थोड़ी सम्मान चाहेगा। तो निर्माण अमोहा जित संग दोषा, किसी भी संग का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे वो कितने भी गलत आचरण वालों के बीच में हो, जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। वो महापुरुष अपने बीच बाजार में भी समाधिस्थ होगा, विषयों के बीच में भी वो निर्विषय होगा, क्योंकि जित संग दोषा। अध्यात्म नित्या, नित्य वो आत्मा में ही चिंतन परायण है, आत्मा में ही तृप्त, आत्मावान, वो अपने स्वरूप में रहता है। विनिवृत्त कामा, जिसकी समस्त कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं। द्वंद्व विमुक्ता, जो समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो चुका है, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख आदि द्वंद्वों से। और जो सुख दुख में समान भाव रखता है वही परम पद का अधिकारी अर्थात सिद्ध हुआ पुरुष होता है। जो मान रहित, जो मोह रहित, जो संग दोष रहित, जिसकी सारी कामनाएं शांत हो चुकी हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, जिसको भगवत तत्व का अनुभव हो जाता है, वो प्रसन्नात्मा रहता है। उसमें राधे राधे दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, प्रश्न था कि नाम जाप या मंत्र सिद्ध हो गया, इसकी क्या अनुभूति होती है, यानी कि हमें कैसे महसूस होगा कि हमारे द्वारा किया गया नाम जाप या मंत्र अब सिद्ध हो चुका है। जिसका जवाब पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने बहुत ही सुंदर और सरल ढंग से दिया कि इसकी अनुभूति खुद भगवान हमें कराते हैं कि नाम जाप या मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो भगवान हमें खुद उसकी अनुभूति कराते हैं। भगवान के साक्षात्कार यानी उनके दर्शन, और नाम जाप बिना प्रयत्न के खुद ब खुद हमारी सांसों में चलने लगता है। तो यदि ऐसा संकेत हमें जब मिलता है तो हमें यह मान लेना चाहिए कि अब हमारा नाम जाप या मंत्र सिद्ध हो चुका है। भगवान की लीलाओं में हमें दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, आँखों से आंसू बहते हैं, और उनके दर्शन के बाद फिर उनके दर्शन की एक लालसा, एक उत्सुकता बनी रहती है। तो यही सब
ऐसी निशानियां हैं जिनसे हमें पता लगता है कि हमारा नाम जाप या मंत्र सिद्ध हो चुका है। फिर हमारा किसी और चीज़ में ना मन लगता है, ना हमें किसी और चीज़ की इच्छा होती है। सिर्फ़ और सिर्फ भगवान में हम लीन रहते हैं और उन्हीं के दर्शन की अभिलाषा बनी रहती है। उनके दर्शन होते हैं, फिर दोबारा उनके दर्शन की लालसा और अभिलाषा बनी रहती है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्र परिजनों के साथ इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।